साथियों के काम आएगी। ये हमारी सरहदों के करीब बसने वाले तुर्कमानों का मसला है और ये बात बादशाह सलामत के कानों तक भी जा चुकी है कि काफ मैनूस वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मट्टी पर तंग करने के लिए आने वाले कुछ सरफिरे हैं और उनके साथ किस किस्म का रवैया रखना है वो थोड़ी देर पहले यानिस ने उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से करके दिखा दिया है। चचा जान बादशाह सलामत को ये मसला उससे कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। वो ये मसला हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने भरोसे के 2 आदमियों को आनी भिजवा रहे हैं। भेजने से क्या होगा, वो खुद आके देख लेंगे कि बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है और हकीकत तो ये है कि बादशाह को सुकून मिलेगा। लेकिन वो कौन है जो आ रहे हैं? हमारे बादशाह के सिपाहियों में से जनरल कॉन्स्टेंट डिकॉस और उनके साथ इस इलाके को अच्छी तरह से जानने वाला एक अफसर और भी है। चचा जनरल कॉन्सोनेटन से कई मर्तबा टेनोपोल में मेरा सामना हुआ है, याद है मुझे। क्या लगता है आपको, क्या ड्योकास को इस बात का इल्म होगा कि मशरिक की तरफ से तुर्कमान अभी भी हमारी सरहदों के करीब आके बस रहे हैं? अगर ये हमारी सरहदों में दाखिल हो गए और इस मामले में अगर सल्जूकों ने हाथ डाला तो आपको क्या लगता है हमारे पास इतने जवान हैं जो इनका मुकाबला करेंगे? हर चीज को जवानों की गिनती से नहीं नापा जाता। जहानत के साथ काम लिया जाए तो गिनती में चाहे कम ही क्यों ना हो अपने मुकाबिल हमेशा किसी भी फौज को हरा सकते हैं। और तुम्हारे इल्म में ये बात भी लाना चाहूंगा कि मशरिक में एक दोस्त है मेरा जो बहुत वफादार है और उसके साथ हम सुल्जूकों के खिलाफ एक मिली भगत में मुलव्विस हैं और उनके उठने वाले हर कदम से पहले ही वो हमें खबरदार कर देगा और इस तरह हम हमेशा अपने दुश्मन से पूरी तरह से महफूज रहेंगे। शहवार बेटा, मुझे कुछ परेशान नजर आ रही हो तुम, क्या बात है? सुल्तान मखदूद का हाल अच्छा नहीं है बाबा। चाहे हम आवाम से ये बात कितनी ही छुपा लें, हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। अगर वो अपने खालिक से जा मिले तो उसके बाद क्या होगा, ये सोच सोचकर मैं बहुत खौफजदा हूं। जब हम साथ हैं आपके तो परेशानी किस बात की हमशीरा? मेरी दुआ है कि तुम सलामत रहो भाई, लेकिन डर ये है कि बगावत ना हो जाए। मसूद अभी तख्त संभालने के लिए छोटा है। मुझे डर इस बात का है कि उसकी मासूमियत कहीं जाया ना हो जाए इस तख्त की जंग में। जब वक्त आएगा तो सोचेंगे, उस वक्त जो जरूरत होगी पूरी की जाएगी। बाबा ठीक कह रहे हैं हमशीरा, अल्लाह के बाद हम आपके मुहाफिज हैं और जब तक हम हैं आप और हमारे भांजे का कोई बाल भी पीका नहीं कर सकता। फिक्रमंद ना हो। क्या कहते हो सुलेमान? जब वक्त आएगा तो देखेंगे, जैसा कि सरदार ने फरमाया भी। हर चीज की कीमत मैं क्यों चुकाऊं? सुलह की खातिर जब लड़की दी और ली जाती है, इसी वजह से शहवार खातून को गजनी के सुल्तान की बीवी बनना पड़ा और मुझे सल्जूकों के एक सरबराह की। वो सल्जूकों का मालिक चायर बे का सगा बेटा है।